है गाइस, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता का ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। ताकि इस तरह के सवाल जब कभी भी आपको मिल जाए या फिर आपको लगाना हो या आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उस सवाल को लगा सकें, ठीक है। सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो ग्राहक हैं, जस्ट वन सेकेंड। यहाँ पे कह रहे हैं कि दो ग्राहक हैं, नाम क्या है, श्याम और एकता। ये एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं और सप्ताह का दिया गया है, दिन दिया गया है कि मंगलवार से शनिवार तक इनको जाना है, ठीक है। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम समप्रायिक हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे। और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि इसकी प्रायिकता आपको बताना है कि अगर वो क्रमागत दिन में जाएंगे तो क्या प्रायिकता होगा, और अगर भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे तो क्या प्रायिकता होगा। इसका आपको प्रायिकता बताना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बताता हूं जिससे कि आप लोग लगा सकेंगे, ठीक है। अक्सर सभी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमें यही नहीं पता चल पाता कि संभावनाएं कितनी बनेंगी, ठीक है। तो संभावना इस तरीके के सवाल अगर आ जाए तो आपको संभावना कैसे बनाना है मैं आपको एक चार्ट बना के बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर दिन सबसे पहले कौन कौन से हैं। मंगलवार को हम ट्यूसडे लिख लेते हैं क्योंकि ट्यूसडे मीन्स मंगलवार। और वेडनेसडे मीन्स क्या हो जाएगा, आपका बुधवार हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाता है, थर्सडे आ जाता है जो कि आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। उसके बाद आपका फ्राइडे हो जाएगा, उसके बाद आपका सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिख लिए। अब कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो हम लोग यहाँ पर ये दिन हमने लिख दिया किसका, किसी का। मान लो मैंने श्याम के दिन लिख दिया कि श्याम मान लो ट्यूसडे को जाता है, ठीक है, या वेडनेसडे को जाएगा या थर्सडे या फ्राइडे, यानी मंगलवार से शनिवार इन्हीं के बीच जाएगा, ठीक है। और इधर मान लो मैंने लिख दिया कि एकता भी जाएगी, मान लो मंगलवार को जाएगी, ठीक है, या वेडनेसडे को या थर्सडे को वो भी जाएगा, ठीक है, या तो फ्राइडे को जाएगा या तो सैटरडे को जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से पहले चार्ट बना लेना है। इससे क्या होगा कि बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है, कि कौन किस दिन में जाएगा। जस्ट वन सेकेंड, इसको हम लोग कोठा बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं कैसे आपको इसमें करना है, ठीक है। बहुत आसान है, इस तरीके से अगर आप करोगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले हो सकता है कि ट्यूसडे को, हो सकता है, जस्ट वन सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा कलर कर ले, ये कलर कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ट्यूसडे को यहाँ पे कितने हैं, एक तो श्याम है और दूसरा कौन है, एकता है। तो हो सकता है कि यानी ट्यूसडे को श्याम जाए, हो सकता है कि ट्यूसडे को एकता भी चली जाए, ट्यूसडे को ही हो सकता है कि यहाँ पर जो श्याम है वो ट्यूसडे को जाए और जो एकता है वो वेडनेसडे को जाए। या हो सकता है कि श्याम ट्यूसडे को जाए और एकता एकता थर्सडे को जाए, थर्सडे को जाए। या फिर ट्यूसडे को ये फ्राइडे चला जाए, ये ट्यूसडे को जाए वो सैटरडे को चली जाए, ठीक है। या हो सकता है कि श्याम वेडनेसडे को जाए तो एकता ट्यूसडे को जाए, ठीक। इस तरीके से संभावनाएं बनाते बनाते हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये डब्ल्यू वाला लिख लेना है, उसके बाद ये ऊपर वाला लिखना है। तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा, फिर ये डब्ल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टी एच। डब्ल्यू मतलब समझ रहे हो ना, बुधवार, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू लिखना है। अब आपको इसी तरीके से फटाफट लिखते जाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे बार बार सोचना नहीं है। ये हो जाएगा डब्ल्यू, ये हो जाएगा सैटरडे, ये हो जाएगा थर्सडे और इनको ट्यूसडे हो जाएगा। ये हो सकता है ये थर्सडे को जाए, वेडनेसडे को जाए, ये थर्सडे को जाए, ये दोनों थर्सडे को चले जाएं। ये हो सकता है थर्सडे को जाए, फ्राइडे को जाए। ये हो सकता है कि ये थर्सडे को जाए, ये सैटरडे को जाए, ठीक है। और ये हो सकता है ये फ्राइडे को जाए, ये ट्यूसडे को जाए, ये फ्राइडे को जाए तो ये वेडनेसडे को जाए, ये फ्राइडे को जाए तो ये थर्सडे को जाए, ठीक है। ये हो सकता है कि ये फ्राइडे जाए तो ये फ्राइडे को चले जाए, हो सकता है ये फ्राइडे और सैटरडे चले जाएं, ठीक है। हो सकता है ये सैटरडे को जाएं या ट्यूसडे को जाएं, ये सैटरडे को जाएं तो ये वेडनेसडे को जाएं, ये सैटरडे को जाएं तो ये थर्सडे को जाएं। ये हो सकता है कि ये सैटरडे को जाएं, ये फ्राइडे हो जाएगा, ये सैटरडे तो ये सैटरडे चले जाएं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पूरे गिन लेते हैं कितनी संभावनाएं हो गई, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच, पांच इस तरीके से हैं और पांच नीचे हैं। तो पांच पांच मिलाकर पूरे हमारे टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। हमारी कुल संभावनाएं कितनी हो गई, यहाँ पे लिख लेते हैं। कुल संभावना जो है वो कितना हो गया, वो कितना हो गया आपका, 25 हो गया। देखो कभी भी कोई भी फैक्टर निकालो तो बस एक ही चीज याद रखो, जितनी कुल संभावनाएं हैं उनको हमें नीचे लिखना होता है और जिसका प्रायिकता हमें पूछ रहा होता है
वो कितने हैं, उनकी जो कितने हैं यानी उनकी जो संख्या है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है, बस वो आपका प्रायिकता हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर पहले नंबर सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में यहाँ पर ये क्या हो गया, जस्ट 1 सेकंड, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो सकता है, देखो पहले नंबर यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक ही दिन जाएंगे, एक ही दिन जाएंगे तो कौन कौन से हैं, कितनी संभावना है, एक तो या तो दोनों ही ट्यूसडे ट्यूसडे जाएंगे, या तो वेडनेसडे जाएंगे, थर्सडे थर्सडे जाएंगे, फ्राइडे फ्राइडे हो सकता है, या सैटरडे सैटरडे हो सकता है। तो एक ही दिन जाने की जो संभावना है, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। एक ही दिन यानी सेम सेम डे वाले को कितने हैं, 5 हैं, और टोटल कितने हैं, 25 हैं। तो पहला प्रायिकता कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 का नाम 5, 5 5 25, 1/5 पहला आपका आंसर हो जाएगा। देखो ना कितना आसान है, इस तरीके से आपको लगाना है, पहले संभावना इस तरीके से निकाल लेना। जब कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि 2 लोग हो और उनकी कितनी संभावना है, इस तरीके से आपको निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्रमागत दिनों में जाएं, क्रमागत दिनों में जाएंगे। देखो यहाँ पे सब लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर क्रमागत दिन हो जाए तो फिर उसका आंसर कैसे लाएं, ठीक है। देखो क्रमागत दिन हो सकता है कि, तो क्रमागत दिन का मतलब हुआ कि अगर ये ट्यूसडे के जाए तो ये वेडनेसडे, क्योंकि ट्यूसडे के बाद क्या होता है, वेडनेसडे आता है। एक लोग ट्यूसडे जाए वेडनेसडे को जाए, एक लोग वेडनेसडे को जाए तो वो थर्सडे को चले जाए, ये क्रमागत दिन होते हैं। तो देखते हैं हम लोग, ये देखो एक ये हो गया, इसका कलर दूसरा ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। देखो ये एक हो गया, दूसरा वेडनेसडे थर्सडे हो गया, तीसरा क्रमागत डे कौन सा हो गया, थर्सडे और फ्राइडे हो गया, फ्राइडे और सैटरडे हो गया। कितनी संभावना है, या तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि या तो ये ट्यूसडे को जाएंगे वेडनेसडे को जाएंगे, ठीक है, या फिर क्रमागत दिनों में ये वेडनेसडे को जाएंगे तो ये थर्सडे को चले जाएं, या फिर ये थर्सडे को जाए तो ये फ्राइडे को चले जाएं, या फिर ये फ्राइडे को जाए तो ये सैटरडे को चले जाए, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। अब हो सकता है कि पहले दिन, देखो यहाँ पर ध्यान देना, हो सकता है कि पहले दिन श्याम जाए, ठीक है, पहले दिन श्याम ट्यूसडे को जाए तो वो जो एकता है वो वेडनेसडे को जाए। फिर श्याम बोलता है कि मैं भी वेडनेसडे को जाऊंगा, तो फिर जो एकता है वो बोलेगी कि मैं तो थर्सडे को जाऊंगी, तो वो बोलेगा कि मैं भी थर्सडे को जाऊंगा। यानी क्रमागत दिन, एक दिन जाए दूसरे दिन न जाए, एक दिन जाए दूसरे दिन, एक दिन दूसरे दिन, एक दिन दूसरे दिन, ठीक है। तो हो सकता है कि पहले पहले दिन वाले श्याम पहले पहले दिन वाला चुने, जैसे कि श्याम ने ट्यूसडे सुना तो उसने वेडनेसडे सुन लिया। उसने कहा कि नहीं मैं भी, दूसरे दिन उसने कहा नहीं, मैं भी वेडनेसडे को टिकट कटाता हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं थर्सडे को जाऊंगी, ठीक है। तो या फिर हो सकता है कि इसने यानी कि श्याम थर्सडे को जाए तो ये फ्राइडे चली जाएगी, तो ये फ्राइडे को जाए सैटरडे, समझ रहे हो, यानी क्रमागत दिन का मतलब समझ रहे हो। या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो है एकता जो है वो वेडनेसडे को चुने, तो फिर इसका मूड खराब हो गया, मान लो श्याम का, श्याम बोल रहा कि तुम वेडनेसडे को जाओगे ना, तो ठीक है मैं जाऊंगा, ये इसने बोल दिया मान लो ट्यूसडे मान ली बोल दिया, ठीक है, तो ट्यूसडे जाएंगे, तो उसने कहा कि ठीक है मैं वेडनेसडे को जाऊंगी, या है ना। और उसके बाद या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले एकता ही चुन ले, एकता चुने कि भैया मैं वेडनेसडे को जाऊंगी, तो उसका मूड खराब हो गया। श्याम बोलता है तुम जिस दिन जाओगे मैं भी उस दिन नहीं जाऊंगा, फिर तो बोल दे कि भैया हम थर्सडे को जाएंगे। एकता बोले कि मैं भी थर्सडे को जाऊंगी। अब अभी तक वो गुस्सा थे, वो जिस दिन जा रहे थे, हो सकता है कि जिस दिन श्याम जाए, देखो इसको ऐसे समझो, मान लो श्याम है, एकता है, श्याम गुस्सा हो गया, सॉरी एकता गुस्सा हो गई सबसे पहले मान लो, तो श्याम उसको मना रहा है, श्याम बोल रहा है कि मैं ट्यूसडे को जाऊंगा, तो वो बोलेगी मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं वेडनेसडे को आऊंगी। फिर उसने कहा कि मैं भी वेडनेसडे को जाऊंगा, तो उसने कहा कि एकता ने कहा मैं थर्सडे को जाऊंगा। फिर उसके बाद इस तरीके से क्रम चलता गया, ठीक है। उसके बाद फिर मान लो इस तरीके से होता गया। फिर लास्ट में इसने कहा, श्याम ने कहा मैं फ्राइडे को जाऊंगा, ठीक है, तो एकता ने कहा कि मैं सैटरडे को जाऊंगी। फिर उसने कहा कि जाओ चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा। अब डिसाइड, मान लो कि अब डिसाइड एकता ने किया, एकता ने कहा मैं ट्यूसडे को जाऊंगी, ठीक है। तो श्याम ने कहा कि मैं ट्यूसडे को नहीं जाऊंगा, मैं वेडनेसडे को जाऊंगा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा अब, ठीक है। तो एकता मान लो कि वेडनेसडे को जाएगी, एकता बोली कि मैं भी वेडनेसडे जाऊंगी, तो यानी सेम ने श्याम ने बोला मैं थर्सडे को जाऊंगा।
फिर एकता बोल रही कि मैं थर्सडे जाऊंगी, तो उसने कहा मैं फ्राइडे जाऊंगा। एकता बोली मैं फ्राइडे जाऊंगी, तो ये बोला कि मैं सैटरडे जाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो? यानी इनका क्रम उल्टा भी हो सकता है कि पहला दिन कौन चुने, श्याम चुने, या दूसरे कंडीशन में हो सकता है कि ये पहला दिन एकता चुने। इस तरीके से कुल संभावना यानी कि एक एक करके कुल संभावना कितनी बन रही है हमारे, 8 बन रहे हैं। टोटल संभावना कितनी है, टोटल संभावनाएं जो हमारे हैं वो 25 है। और तो ये आप इसका हो जाएगा 8/25। मैंने कहानी टाइप में आपको बना के बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, और तीसरा तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ भैया कि अगर ये अलग अलग दिनों में जाएंगे तो फिर कितना प्रायिकता। देखो, एक ही दिन जाने की प्रायिकता कितने हैं, ये आपके 5 हो गए। अब इनमें से एक ही अलग अलग दिन का मतलब क्या हुआ, जो एक ही दिन जा रहे हैं उनको हटा दो, तो अलग अलग दिन बचेंगे। तो अलग अलग दिन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी संभावना है, 20। 20 संभावनाएं हैं अलग अलग दिन वाली, और टोटल कितने हैं, 25। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 50 25। आंसर हो जाएगा 4/5। या फिर इसको ऐसे भी लगा सकते हो, देखो, होने की प्रायिकता इतना प्लस ना होने की प्रायिकता, दोनों को अगर जोड़ोगे तो बराबर 1 होता है। तो यानी कि एक ही सेम डे होने की प्रायिकता कितना है, 1/5 है। देखो ना, हम लोगों ने पहले सेम डे ही हो यानी एक ही दिन होने के जो प्रायिकता है 1/5 है। अब अगर अलग अलग का पूछ रहे हैं यानी सेम डे, अलग अलग का मतलब क्या हुआ कि सेम डे ना हो तो की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो ना होने की प्रायिकता हमें पूछ रहे हैं, होने की प्रायिकता हमें पता है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, तो 1/5 को 75 कर दो, इधर भेज दोगे तो माइनस का 1/5 हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में था। तो ये हो जाएगा, इसमें तिर्यक गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5 माइनस नीचे नीचे गुणा करोगे तो 5 का नाम 5 जाएगा। तो ये जाएगा 5 में से घटाएंगे 4/5। ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे निकालो, दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही तरीके से चाहे जैसे निकालो। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो इस सवाल को लगाने में तो कमेंट कर देना, मैं फिर से बताऊंगा आपको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, कोई और तरीका फिर आपको बताएंगे। तो इसी तरीके के सवाल लगाए जाते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन सवाल में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, वो सवाल हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन नेक्स्ट वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करके अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो अगेन नेक्स्ट वीडियो।